एक बार की बात है, जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं, लूसी और उसका छोटा भाई बिनू अपनी दादी के गांव पहुंचे। गांव का माहौल ही अलग था। हरियाली, ताजी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट। उनके दादी का घर गांव के किनारे पर था, पुराना लेकिन बेहद सुंदर। लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिन पर रंग बिरंगे पर्दे लटकते थे, चारों ओर फूलों की महक और हवा में घुली मिठास। लेकिन सबसे ज्यादा खास था दादी का बगीचा, जहां तरह तरह के पेड़ और फूल लगे हुए थे और एक कोने में छोटा सा तालाब भी था। लूसी और बिनू दिन भर बगीचे में खेलते, फूलों की खुशबू में खो जाते और शाम को थक कर दादी की कहानियां सुनते। दादी की कहानियां हमेशा रहस्यमयी होती, जिनमें किसी जादुई दुनिया का जिक्र होता, जहां परियां रहती या कोई गुप्त खजाना छुपा होता। लूसी और बिनू को हमेशा लगता कि वो भी ऐसी ही किसी जादुई दुनिया का हिस्सा बन जाए। एक दिन खेलते खेलते लूसी और बिनू की नज़र बगीचे के एक कोने में पड़े पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ था और उस पर काई और बेलें उगी हुई थीं। दरवाजा छोटा था, जैसे किसी बौने के लिए बनाया गया हो। दोनों ने पास जाकर दरवाजे को गौर से देखा। बिनू, देखो ये दरवाजा कितना रहस्यमयी है। लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। लूसी ने धीमी आवाज में कहा। चलो दादी से पूछते हैं, बिनू ने उत्सुकता से कहा। दोनों दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचे, जो उस समय अपने झूले पर आराम कर रही थीं। दादी ने दोनों को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो क्या पूछने वाले हैं। दादी, वो बगीचे में एक छोटा सा दरवाजा है, वहां क्या है? लूसी ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे, वो दरवाजा बहुत खास है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें एक खास मंत्र बोलना पड़ेगा। मंत्र? कौन सा मंत्र दादी? बिनू ने चौंक कर पूछा। दादी ने धीरे से कहा, दरवाजा खोलो, हमें अपनी दुनिया में ले चलो। लूसी और बिनू ने मंत्र को दोहराया और वापस उस दरवाजे के पास गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ मंत्र बोला, दरवाजा खोलो, हमें अपनी दुनिया में ले चलो। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी और मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे के अंदर चले गए। दरवाजे के अंदर पहुंचते ही वे एक जादुई जंगल में थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। रंग बिरंगे फूल थे, जिनसे मीठी खुशबू आ रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी मिठास थी और हर ओर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जैसे कि किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। तभी एक बूढ़ा उल्लू उनके पास उड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में ज्ञान और गहराई थी। उसने अपनी गरिमामयी आवाज में कहा, मैं हूं ओली, इस जंगल का रखवाला। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? लूसी ने कहा, हम दादी के बगीचे से आए हैं। हमने दरवाजे पर मंत्र बोला और यहाँ आ गए। हमें इस जादुई जगह के बारे में जानना है। ओली उल्लू ने उन्हें देखकर कहा, अगर तुम इस जगह के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो मेरी बात माननी होगी और मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। लूसी और बिनू ने सहमति में सिर हिलाया। ओली ने उन्हें एक रहस्यमयी रास्ता दिखाया, जो उन्हें एक झील के पास ले गया। झील के बीच में एक मेंढक बैठा था, जो चश्मा लगाए हुए था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अगर तुम इस रास्ते से आगे जाना चाहते हो, तो मुझे एक पहेली का जवाब देना होगा, मेंढक ने कहा। बिनू ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी पहेली? मेंढक ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, ऐसा क्या है जो सबके पास होता है लेकिन दिखता नहीं है? लूसी ने थोड़ी सोचकर जवाब दिया, छाया। मेंढक ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। उसने एक जादू किया और पानी के ऊपर पत्थरों का पुल बन गया। पुल के उस पार जाने पर उन्हें एक सुंदर बगीचा मिला, जहां हर तरफ आईने लगे थे। लूसी और बिनू ने इन आईनों में अपने जीवन के अलग अलग पलों को देखा। लूसी ने देखा कि वो एक बड़े पेड़ के नीचे किताब पढ़ रही है और बिनू ने देखा कि वो एक छोटे कुत्ते के साथ खेल रहा है। आईनों में उनके बचपन की यादें झलक रही थीं। दोनों ने अपने अपने आईने से एक पल को अपने साथ ले लिया, मानो वो पल हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा।
इसके बाद वो एक मैदान में पहुंचे जहां सफेद नरम फूलों का बिछावन था। उन फूलों पर चलते हुए उन्होंने अपनी अपनी एक गुप्त इच्छा की। बिनू ने इच्छा की कि उसकी हर छुट्टी में वो दादी के पास आए, और लूसी ने अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहने की इच्छा की। आखिर में उन्होंने एक बड़े चमकते हुए पत्थर को देखा जो एक ऊंचे मचान पर रखा था। पत्थर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। दोनों ने पत्थर को छुआ और एक रोशनी का फव्वारा उन पर बरसा। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना इस जादुई दुनिया में नहीं, बल्कि उनके अपने रिश्तों और अपनों के साथ बिताए पलों में है। वो दोनों बाहर आए तो देखा कि दादी के बगीचे में दरवाजे का अब कोई निशान नहीं था। वो दोनों दादी के पास आए और उनकी मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए। उस दिन के बाद लूसी और बिनू ने हर छोटे से छोटे पल को जीना सीख लिया। दादी का बगीचा अब उनके लिए किसी जादुई सपने जैसा था, क्योंकि वहां उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था।